कुछ लोग एलोवेरा यूज़ कर रहे होते हैं या हल्दी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर किस्म की हर्बल मेडिकेशन जो है वो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिकेशंस उन्होंने ट्राई की होती हैं, सीवियर किस्म के सिम्टम्स हैं जिससे उसकी डेली लाइफ रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर उसमें सिर्फ होम रेमेडीज़ एंड शायद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना काम करे, उन पेशेंट्स में यूजुअली मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। हर्बल ट्रीटमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट खुद से भी यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर की मेडिसिन उनको आराम नहीं आ रहा तो वो खुद से सेल्फ मेडिकेशन लेना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कुछ हर्बल मेडिकेशंस तो हैं जो कि वेल स्टडीड हैं और हम रिकमेंड कर देते हैं, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल होता है दैट इज़ इफ़ेक्टिव और उसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और पेशेंट्स को उससे रिलीफ भी मिल जाती है। यूजुअली इट्स अ सेफ़ ऑप्शन, लेकिन इसके साथ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स में हो सकते हैं कि आपको मैदे में जलन या कभी कभी दर्द की शिकायत हो सकती है, या कुछ लोगों में कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा जिंजर जो है जिसको हम अदरक कहते हैं, वो अगर किसी को नौजिया बहुत ज़्यादा है, मतली की शिकायत है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें हम रिकमेंड कर देते हैं। कैमोमाइल टी होती है, एक हर्ब की टी होती है, वो इसमें अक्सर पेशेंट्स लेते हैं, इफेक्टिव होती है, चीज़ें हम रिकमेंड कर देते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ले रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि फ़ाइबर अक्सर पेशेंट्स को नहीं पता होता सॉल्युबल इनसॉल्युबल में क्या डिफरेंस है, तो खुद से इनसॉल्युबल भी ले रहे होते हैं और सॉल्युबल भी साथ चल रहा होता है, तो वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। या कुछ लोग एलोवेरा यूज़ कर रहे होते हैं या हल्दी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, नौजिया की शिकायत हो सकती है। और दूसरा ये कि जो हम दूसरी रूटीन की दवाइयाँ दे रहे होते हैं उसके साथ भी अक्सर इनकी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो जाती है, तो इसलिए अगर आपने लेनी भी है तो डॉक्टर के मशवरे से उनको यूज़ करें। इसमें बहुत ज़्यादा एक 50-50 किस्म का ओपिनियन है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिकेशंस उन्होंने ट्राई की होती हैं, कुछ पेशेंट्स में इफ़ेक्टिव हो जाती हैं, सिम्टम सेटल हो जाते हैं, बट अगेन वो ये कि थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट होता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक उनके साइंस एंड सिम्टम्स नहीं सेटल रहते। तो होम्योपैथिक के ऊपर अब थोड़ा सा कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट्स की जो हैं वो आप कह लें कि एक्सपीरियंसेस वेरी करते हैं, कुछ में इफेक्ट आ जाता है, कुछ में नहीं आता। तो अब पेशेंट की प्रेफरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट अगेन वी वुड रिकमेंड कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिया जाए। अगर बहुत हल्का फुल्का सा IBS है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो बिल्कुल होम रेमेडीज़ के थ्रू भी उसको मैनेज किया जा सकता है, जिसमें आ जाता है कि जी आप अपनी डाइट को सेटल कर लें, जो लो फूड मैप डाइट हम देते हैं, स्पेसिफिक किस्म के खाने अवॉइड करने के लिए कहते हैं, वो खुराक आप अवॉइड कर दें, पानी की इंटेक अच्छी रखें, अपने स्लीप साइकिल को ठीक कर लें, होम रेमेडीज़ ट्राई कर लें, तो अगर बहुत माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो वो ठीक यूजुअली हो जाते हैं। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के सिम्टम्स हैं जिससे उसकी डेली लाइफ रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर उसमें सिर्फ होम रेमेडीज़ एंड शायद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना काम करे, उन पेशेंट्स में यूजुअली मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है।